जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको मैनुअल गाड़ी चलाने का जो इब्तदाई तरीका है वो बताऊंगा। इस तरीके को अगर आप समझ लेंगे और तवज्जो से सुन लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत कम वक्त में ड्राइविंग करना सीख जाएंगे। हकीकत में होता यह है कि हम लोग ड्राइविंग को शुरू करने की कोई सही तरतीब नहीं बनाते, जिस वजह से हमें ड्राइविंग सीखने में ज़्यादा वक्त लग जाता है। एक बात और बताता चलूं, पहले गियर के अंदर आपको क्लच पर पांव रखना चाहिए। हल्का हल्का चलाने के लिए, कहीं रश में, कहीं किसी मुश्किल जगह पर आप हल्का सा क्लच छोड़ें, फिर दबा लें, फिर छोड़ें, फिर दबा लें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब गाड़ी दूसरे गियर की स्पीड में चली जाए तो फिर आपका क्लच पर पाँव नहीं रहना चाहिए। सिर्फ रश में आप पहले गियर के अंदर गाड़ी का क्लच जो है वो थोड़ी देर छोड़ दिया, फिर चला दिया, फिर छोड़ दिया, फिर उठा लिया। वहां तो एक जरूरत होती है। जब गाड़ी को दूसरा गियर लग जाए तो फिर आपको चाहिए कि आपका क्लच पर पैर न रहे। और यहाँ तक कि तमाम गियरों में आप गियर शिफ्ट करने के बाद क्लच से पाँव उठा लेंगे। और गियर लीवर पर हाथ रखने की आदत भी ठीक नहीं होती। आपके हाथ दोनों जो हैं वो स्टीयरिंग पर ही रहने चाहिए। यही आदत आपको अपनानी चाहिए। तो चलते हैं, अभी मैं आपको वो सारी प्रैक्टिस करवाता हूँ जो गाड़ी चलाने के लिए ज़रूरी है। ड्राइविंग के लिए आपको सबसे पहले इब्तदा कहाँ से करनी चाहिए? ये अब गाड़ी न्यूट्रल है। न्यूट्रल गाड़ी को आप इसके गियर शिफ्टिंग को पहले समझ लें। ये ऊपर 6 गियर दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और रिवर्स। अब आप इनको लगाने का तरीका समझ लें। ये गियर लीवर इस तरफ आप करेंगे, यहाँ पर जिस जगह अब ये पहुंच चुका है इसे आप ऊपर कर देंगे तो पहला गियर लग जाएगा। इसी तरह नीचे आ गया, अब न्यूट्रल हो गया। फिर आप इसे इधर दबाएंगे और नीचे करेंगे तो दूसरा गियर लग जाएगा। इसके बाद ये लीवर जिस जगह खड़ा हो गया है इसी जगह अगर आप इसे ऊपर उठा देंगे तो ये तीसरा गियर लग जाएगा। इसे वापस करेंगे, जिस जगह ये खड़ा है इसी जगह पर आप इसे नीचे कर देंगे तो चौथा गियर लग गया। अब आपने पांचवा गियर लगाना है तो इसे आप यहाँ न्यूट्रल करेंगे, न्यूट्रल के बाद इसे अंदर दबाएंगे, यहाँ पर अंदर दबाने के बाद इसे ऊपर करेंगे तो ये पांचवा गियर लग गया। अब आपने गाड़ी रोकी, आपने गाड़ी रिवर्स करनी है, ब्रेक पर आपका पाँव होना चाहिए और गाड़ी बिल्कुल रुकी हुई हो तो आप लीवर को यहाँ अंदर करेंगे और यहाँ पीछे करेंगे तो ये रिवर्स गियर लग गया। तो इसे आप अच्छी तरह से समझ लें। गाड़ी जब आपने स्टार्ट करनी है तो पहले न्यूट्रल चेक करना है। न्यूट्रल चेक करने का सही तरीका ये है कि आप नीचे करें गियर को, फिर ऊपर करें, फिर सेंटर में खड़ा कर दें तो आपको तसल्ली हो गई कि न्यूट्रल है। अब आप क्लच पर पाँव रख कर स्टार्ट करें या बगैर रखे स्टार्ट करें, दोनों सूरतों में आपको ये तसल्ली हो गई कि गाड़ी मेरी अब न्यूट्रल है। इसके बाद आप जो है गाड़ी को गियर लगाकर चलाने का तरीका समझें। ये आपको क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर नजर आ रहे हैं। आप पहले क्लच दबाएंगे, ये आपने क्लच दबाया, इधर एक्सीलेटर पर पाँव रखा हुआ है आपने। हल्का सा क्लच छोड़ें, गाड़ी थोड़ी सी चल पड़े, फिर क्लच दबा के एक्सीलेटर से पाँव हटा लें और ब्रेक दबाएं। फिर ब्रेक से पाँव उठाएं, एक्सीलेटर पे पाँव रखें, हल्का सा क्लच से पैर उठा के हल्का सा रेस देके गाड़ी को चलाएं। जब ज़रा सी चल पड़े फिर क्लच दबा के फिर इस तरह ब्रेक लगाएं। फिर इसी तरह ब्रेक से पाँव उठा के एक्सीलेटर पर रखें, हल्का सा क्लच छोड़ें और यहाँ पर रेस हल्की सी दें, थोड़ा सा गाड़ी चल पड़े, फिर क्लच दबा के इस तरह ब्रेक लगाएं। ये अमल आप तकरीबन 15-20 मरतबा करें तो उसके बाद आपके जहन में गाड़ी के क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का जो सिस्टम है ये समझ में आ जाएगा। इस तरीके आप क्लच को दबाकर छोड़कर गाड़ी चलाने की इब्तदाई प्रैक्टिस करेंगे, तकरीबन 15-20 मरतबा इस तरह करेंगे तो उसके बाद आपको गाड़ी चलाने की सही समझ आना शुरू हो जाएगी। जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप पहला गियर लगाकर थोड़ा सा गाड़ी को चलाएं, यानी 2-3 किलोमीटर आप पहले गियर में ही गाड़ी को चलाएं, सिर्फ 5-7 की या 10 की स्पीड पर आप। यानी अब मैं आपको बताता हूँ, क्लच दबाएंगे और पहला गियर लगाएंगे। पहला गियर लगाकर आप क्लच को
छोड़ेंगे, छोड़कर आप गाड़ी को चलाएंगे। अब क्लच को आप छोड़कर बैठ जाएं और तकरीबन 10 से किलोमीटर की स्पीड हो, ज्यादा ना हो, हल्का सा एक्सीलेटर देकर बैठ जाएंगे तो 10 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी चलती रहेगी। क्लच से पांव आपका उठा हुआ होना चाहिए। आप 2-3 किलोमीटर पहले गियर में गाड़ी चलाएं। पहले गियर में जब आप गाड़ी चलाएंगे 2-3 किलोमीटर, तो आपसे गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा नहीं रहेगा। कभी गाड़ी हल्का सा इधर हो जाएगी, कभी हल्का सा इधर हो जाएगी। जब ऐसा करने लगे तो आप वहां पर स्टीयरिंग को सीधा रखने की प्रैक्टिस करें। ये 10 किलोमीटर की स्पीड पर ही आप करेंगे। कोई सड़क ऐसी हो जहां पर आपको ज्यादा रुकावट पेश ना आए, ऐसी जगह पर आप ये प्रैक्टिस करेंगे। जब आपको 2-3 किलोमीटर गाड़ी चलाकर स्टीयरिंग सीधा रखने का अंदाजा हो जाए कि अब आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा रहने लग गया है, अब इधर उधर नहीं जाता और आपके हाथ और दिमाग स्टीयरिंग की जो पोजीशन है उसे समझ गए हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप गाड़ी को दूसरा गियर लगाकर क्लच छोड़कर गाड़ी को चलाएं। तकरीबन 20 किलोमीटर की स्पीड पर आप दूसरा गियर लगाकर हल्का सा एक्सीलेटर देकर 5-4 किलोमीटर आप दूसरे गियर में गाड़ी चलाएंगे तो आपको गाड़ी सीधी चलती हुई महसूस होगी और आप सड़क की लेन में सही तरह से रख कर गाड़ी चलाएंगे तो आपका हाथ काफी हद तक सेट हो जाएगा। आप काफी देर तक इसी दूसरे गियर में 15-20 की स्पीड पर गाड़ी चलाकर अपने स्टीयरिंग को सड़क के ऊपर सीधा रखकर चलाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको गाड़ी सही तरह से चलानी आ जाएगी। तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया, इस पर अमल करना है। उसके बाद आप तीसरे गियर में चलाएंगे, फिर आप चौथे गियर में चलाएंगे। इसी तरह आप प्रैक्टिस करते करते आपका हाथ सेट हो जाएगा। देखें, ड्राइविंग को जब आपने करना शुरू किया उस वक्त आपको सबसे पहले ड्राइविंग की इब्तदाई जो तरीके हैं उन पर गौर करने की जरूरत होती है। और जब आप दूसरे तीसरे गियर में आप गाड़ी को सीधा चलाने के काबिल हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप अपनी गाड़ी को चौथे गियर में लगाकर चलाएंगे। आप कोशिश करें कि थोड़ा सा गाड़ी को चला लें, फिर उसे ब्रेक लगा के क्लच दबा के रोक लें, रोक कर फिर उसे आप दोबारा पहले गियर से शुरू करें, फिर दूसरे गियर तक जाएं, थोड़ा सा चलाएं, फिर क्लच दबाकर गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोक लें और फिर पहले गियर से शुरू करें। ये भी तरीका आप कुछ 10-15 मरतबा करें। उससे क्या होगा कि गियर शिफ्टिंग और गाड़ी को क्लच छोड़कर सड़क पर चलाने की आपको समझ आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपका हाथ बहुत कम वक्त में सेट हो जाएगा। अगर आप शुरू में ही गियर लगाकर सड़क के ऊपर खाली गाड़ी घुमानी शुरू कर देंगे तो उससे आपको गाड़ी सीखने में बहुत देर लग जाएगी। ड्राइविंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्लच पर अबूर हासिल होना चाहिए। अच्छा, दूसरे गियर में भी थोड़ी सी गाड़ी चल पड़े, फिर आप क्लच दबाएं, ब्रेक लगाएं और उसके बाद फिर पहला गियर लगा के फिर शुरू करें। ये प्रैक्टिस आपने पहले और दूसरे गियर में 15-20 मरतबा करनी है। फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि गियर गाड़ी रुक जाए तो फिर उसको चलाना कैसे है, जब चल पड़े तो फिर उसे रोकना कैसे है। ये चीज जब समझ में आ जाएगी तो फिर आप जो है सही तरह से ड्राइविंग सीखने के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। आप जब भी गाड़ी के अंदर बैठें तो सबसे पहले आप ये सारे सिस्टम चेक करने के बाद गाड़ी की सीट को एडजस्ट करें। सीट अपनी हाइट के मुताबिक एडजस्ट करें और आपके हाथ स्टीयरिंग पर इस तरह से सही आए और आपका क्लच और एक्सीलेटर और ब्रेक पर पांव बिल्कुल सही तरह से आए। आप गाड़ी की सीट बेल्ट बांधें। सीट बेल्ट बांधने के बाद फिर आप गाड़ी को चलाना शुरू करें। ये तरीका आप अपनाएं। अभी आप गाड़ी सीख रहे हैं, अभी सीखने के दौरान आप साइड शीशों में भी गाहे बगाहे नजर डाला करें। तो जब आप गाड़ी सीख जाएं तो फिर आपको और बहुत सारी चीजें सीखने समझने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर चलती हुई गाड़ी पर साइड शीशों में नजर रखना ताकि पीछे आने वाली गाड़ी के लिए आप रुकावट का बायस ना बने और आपको पीछे के मंजर के बारे में पूरा इल्म हो। उसके अलावा ये स्पीड मीटर वाला जो पैनल मीटर भी कहते हैं इसे, इसके ऊपर भी नजर रखना बहुत जरूरी होता है ताकि गाड़ी के अंदर कोई लाइट जल जाए, ऐसी जो वार्निंग लाइट है, सुर्ख रंग की लाइट, याद रहे कि सुर्ख रंग की लाइट जब भी जलेगी वो किसी खतरे की अलामत होती है। आपने गाड़ी को रोकना है और रोककर उस लाइट की वजह को समझना है और उसके बाद आपने गाड़ी को आगे चलाना है।
जब तक आपको ये समझ नहीं होगी तो आप अकेले गाड़ी लेकर सड़क पर नहीं जा सकते। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपको ये बात समझनी चाहिए। मैं अभी आपको स्पीड मीटर में जो लाइट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये सुर्ख लाइट आपको नजर आ रही होंगी। इन सुर्ख लाइट का मतलब ये है, एक ऑयल की लाइट है ये वाली, और ये वाली बैटरी की लाइट है। जब गाड़ी का जनरेटर काम करना छोड़ दे तो ये लाइट जल पड़ती है, और अगर गाड़ी का ऑयल कम हो जाए बहुत ज्यादा या निकल जाए तो फिर ये लाइट जलती है। ये दोनों लाइटें जब जल पड़े, दोनों लाइटों में से कोई एक लाइट जल पड़े चलती हुई गाड़ी पर, तो आपको फौरन गाड़ी रोक लेनी चाहिए, वरना गाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है। नुकसान क्या पहुंच सकता है? इस वाली लाइट की वजह से गाड़ी गर्म हो सकती है, और इस लाइट की वजह से गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। तो इन दोनों सूरतों में आपको गाड़ी रोक लेनी चाहिए, और इसका जो भी मसला हो उसे हल करने के बाद फिर गाड़ी को चलाना चाहिए। जब आप रोड पर गाड़ी को लेकर चलें तो सबसे पहले गियर लगाकर हैंड ब्रेक को डाउन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये गाड़ी की हैंड ब्रेक है। इसे डाउन करने का तरीका भी मैं बता दूं। इस बटन को दबाकर आप ऊपर खींचेंगे पहले, फिर इसे नीचे करेंगे तो ये होगी, और जब आप इसे लगाएंगे तो आप इसे ऐसे ऊपर खींचेंगे तो ये लग जाएगी। लेकिन इसको नीचे डाउन करने के लिए आपको ये बटन दबाना होगा और थोड़ा सा पहले इसको ऊपर उठाना होगा, फिर ये नीचे होगी। तो गाड़ी को गियर लगाकर चलाने से पहले इस हैंड ब्रेक को देख लेना और इसे डाउन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और गाड़ी के अंदर एक हैंड ब्रेक की भी लाइट होती है, वो जो कि इस गाड़ी की अभी नहीं जल रही। तो उस हैंड ब्रेक के रास्ते में चलती गाड़ी पर जल जाने की वजह से भी एक मसला पेश आता है। वो मसला ये होता है कि गाड़ी का ब्रेक ऑयल कम हो जाए, या ब्रेक ऑयल कहीं से लीक हो जाए, तो फिर वो लाइट जलती है। चलती गाड़ी पर अगर वो लाइट जल जाए तो आपको गाड़ी रोककर गाड़ी को चेक करना चाहिए। तो ड्राइविंग के दौरान ये चंद चीज़ें जो हैं उनका ख्याल रखा जाए तो गाड़ी चलाना जल्दी से इंसान सीख सकता है और कोई मुश्किल नहीं होती। अक्सर गाड़ियों के अंदर लेफ्ट साइड पर जो ये लीवर होता है, ये वैपर चलाने के लिए होता है। ये देखा, वैपर चल पड़ा। ये वैपर चलाने के लिए होता है ये लीवर। इसमें स्टेप होते हैं। ज्यादातर पहले स्टेप पर चलाया जाता है, ज्यादा बारिश हो तो फिर दूसरे स्टेप पर चलाया जाता है। और ये जो लीवर होता है दूसरी साइड पर, इसके पहले अगर इसे किया जाए तो डिम लाइट जलती है, यानी कि पार्किंग लाइट, और इसे अगर दोबारा फुल जलाया जाए तो इससे हेडलाइट जलती है। और इसको ऊपर करने से डिपर लगता है गाड़ी का, और नीचे करने से लाइट फुल होती है। और इसको नीचे करने से राइट साइड पे करने से इसका राइट इंडिकेटर जलता है। ये देखें आप, जल रहा है राइट इंडिकेटर। अब मैंने इसको ऊपर किया तो इसका लेफ्ट इंडिकेटर जलने लग गया। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। और ये आप देख रहे होंगे, ये वाली गेज नीचे सी पर है, यहाँ पर है तो इसका मतलब है गाड़ी ठंडी है। अगर ऊपर एच पर चली जाए तो गाड़ी ओवर हीट है, सेंटर में रहे तो ये नॉर्मल है। और ये वाली साइड जो है सामने जो नजर आ रही है, पेट्रोल पंप का निशान भी है। ये नीचे हो तो टैंकी खाली है, ऊपर हो जहाँ एफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है टैंकी फुल है। अच्छा, अब आ जाते हैं स्पीड मीटर पर। ये जो 1000 सीसी, 1500 सीसी, 1800 सीसी, ये जितनी भी गाड़ियां हैं इनके अंदर जो आरपीएम मीटर है, ये वाला जिसे आरपीएम मीटर कहते हैं, लिखा हुआ है नीचे आरपीएम मीटर, ये तकरीबन 8000 होता है। ये एक का हिस्सा 1000 आरपीएम की अलामत होता है। इसी तरह 8 का हिस्सा 8000 आरपीएम की अलामत होता है। इसका मतलब ये भी होता है, अगर एक पर सुई होगी तो इसका मतलब है गाड़ी 1 मिनट में 1000 चक्कर ले रही है। अगर 2 पर सुई होगी तो इसका मतलब है गाड़ी 2000 चक्कर ले रही है 1 मिनट में। अगर इसकी 8 पर सुई चली जाए तो इसका मतलब होता है 8000 चक्कर ले रही है 1 मिनट में। तो इन गाड़ियों, ये जो रेड लाइन दी गई है आखिर में आप जो देख रहे हैं इस आरपीएम मीटर के ऊपर, इस रेड लाइन का मतलब होता है कि इस हद में गाड़ी को ना दौड़ाया जाए। इस हद में गाड़ी अगर आप दौड़ाएंगे तो इसके गाड़ी के इंजन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, इसीलिए इसको सुर्ख लाइन दी गई है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं इसके स्पीड मीटर पर। देखें, ये जितनी भी गाड़ियां हैं 1000 सीसी से लेकर
1800 सीसी तक या 2000 सीसी तक, इन सब गाड़ियों के जो गियर हैं वो चाहे ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल हो, और इसकी नॉर्मल स्पीड जो है वो 100 तक होती है। उसके अलावा आप जैसे चाहें जितनी मर्जी स्पीड में गाड़ी चलाना चाहें आप चला सकते हैं। ये इन गाड़ियों को चलाने का सही तरीका है। आप गियर शिफ्टिंग के दौरान अगर ये देखना चाहें कि आपको कैसे गियर शिफ्ट करना चाहिए, तो आप 20 के करीब जब सुई जाए तो दूसरा गियर शिफ्ट करें, 40 के करीब जाए तो तीसरा गियर शिफ्ट करें, इसी तरह 60 के करीब जाए तो चौथा गियर, और 80 के करीब पांचवा गियर। तो इस तरह जैसे आपको ब्रेक लगानी पड़े तो ब्रेक लगाने के बाद तरीका सही ये होता है कि आप 100 की स्पीड पर जा रहे हैं और आपको ब्रेक लगानी पड़ी, तो आपकी स्पीड अगर 60 पे आ गई है तो आपको चौथा गियर लगाना चाहिए, अगर 40 पे आ गई है तो आपको तीसरा गियर लगाना चाहिए, 20 पे आ गई है तो आपको दूसरा गियर लगाना चाहिए। ये न्यूट्रल होने के बाद आप किसी भी गियर में गाड़ी को डाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा बताया हुआ तरीका समझ में आ गया होगा और आप इस पर अमल करके अपनी ड्राइविंग को ज़्यादा जल्दी सीख और समझ सकेंगे। दरअसल होता ये है कि आपको जब तक कोई सही तरीके से समझाए ना और कोई उसके इब्तदा के जो असूल हैं वो ना बताए, तो तब तक आप अच्छे तरीके से ड्राइविंग नहीं सीख सकते। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे मौजू पर। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।